मूवी सीरीज को एज रेटिंग दी जाती है अगर थोड़ा मार काट है, चुम्मा चाटी है 13+, उससे थोड़ा ज्यादा है 16+, बहुत ज्यादा है 18+। लेकिन कुछ ही एकदम चुनिंदा शोज ऐसे होते हैं जो इतना हार्डकोर जाते हैं, देखने के बाद लगता है कि अब नई रेटिंग निकालने का टाइम आ गया, या तो 21+ कर दो या 25। द बॉयज वाले मीम जो लास्ट ईयर तुम इंटरनेट पे इतने ज्यादा देख रहे थे, वो एक्चुअल में एक शो है द बॉयज, और ये 25+ वाली कैटेगरी में इजीली फिट होता है। देखकर घिनाने जैसा हो जाता है कि क्या दिखा दिया ये। तुम में से कितने लोगों को नहीं पता था इस शो के एग्जिस्टेंस के बारे में? तो आज से तुम्हारी मासूमियत खत्म, जिसके पीछे का रीजन मैं हूँ। देखो, सबसे बेसिक लेवल पे जाएं तो द बॉयज नाम का ये शो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि अगर सुपर हीरोज एक्चुअल रियल दुनिया में होते तो कैसे होते। मार्वल और डीसी की मूवीज में हमने जैसा देखा है उसका बिल्कुल उल्टा, दुनिया बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए पावर्स यूज करते ना। 3 पूरे सीजन आ चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, मैं 25 साल के ऊपर का हूँ, दिखता नहीं हूँ तो क्या हुआ डैडी बोलो मुझे। अबे साले। इस शो का सीजन 4 रिलीज हो चुका है, जिसके पहले 3 एपिसोड अपने को एक साथ गिरा दिए। रिलीज आज हो गए क्या, या अभी टाइम बाकी है? मेरे को नहीं पता भाई, मुझे तो अर्ली एक्सेस मिला था। डिस्क्लेमर देने का टाइम आ गया। द बॉयज सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड्स एक हफ्ते पहले मेरे पास आ चुके हैं। उनको जल्दी देखकर मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई पैसे नहीं मिले। इस वीडियो की अर्ली कॉपी भी मुझे किसी को नहीं भेजनी है, जो बोल रहा हूँ मेरे खुद के शब्द हैं। प्राइम वीडियो ने लिंक तो सही भेजा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, विदाउट सबटाइटल्स। इंग्लिश में देखा है, वो भी नजरें ऊपर रखकर। इसके लिए बुरा क्यों लगा मुझे? क्योंकि बिली बुचर की इंग्लिश तुम फिगर आउट करने की कोशिश करो। या माइच इतना हैवी एक्सेंट मारता है, पूरे स्कूल को गाली देनी पड़ती है कि सिखाया क्यों नहीं। लेकिन अब क्योंकि इस नए सीजन के 3 एपिसोड देख लिए, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा कि इसको 25+ क्यों होना चाहिए। 2 बहुत बड़े रीजन। वायलेंस। मुझे लगता है कि जब भी वो नया सीजन बनाने जाते हैं, पहले एक मीटिंग रखते हैं और उसमें स्टोरी कहां जाएगी उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कितना कैसा किस टाइप का खून खराबा दिखा है। बेसबॉल बैट से अगर किसी के सर पे मार दिया तो अंदर का मांस दिखा दो, देखने वाले को उल्टी आ जाए। छोटी सी लड़की सुपर हीरो है, उसकी पावर्स क्या है? मुंह से सांप निकलता है। सांप क्या करता है? अगर हाथ पकड़ लिया तो पूरा चबा जाएंगे, लाइक बाहर निकाल के। मॉर्टल कॉम्बैट जो वीडियो गेम है, उसका लिटरल सीक्वेंस रखा है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे के पिछवाड़े में डंडा घुसाता है और मुंह से निकालता है, और ये तुम क्लियरली देख रहे हो। एडिटर कोई फुटेज मत लगाना, यूट्यूब मेरी मार लेगा। यहाँ बोलते वक्त ही डर लग रहा है कि भाई चैनल ना उड़ा दे। हाँ, मैंने वो मॉडल कॉम्बैट जिंदगी में एक ही बार खेली और मेरा मन भर गया था। फिनिशेस काफी डेडली होती, लेकिन एक वेब सीरीज के अंदर दिखाना जिसमें होमलैंडर खुद है। दूसरी बड़ी चीज, नंगापन, न्यूडिटी। दूसरे एपिसोड में इतने सारे केले दिख गए, मुझे जिंदगी भर का ट्रॉमा आ गया। स्ट्रेट हूँ मैं, नहीं देख रहा था मुझे। सबटाइटल भी नहीं है कि वहां पे फोकस करूं। और ये अर्ली एक्सेस वाला वीडियो प्लेयर काफी बेसिक होता है, 5-5 सेकंड आगे नहीं जाता। तो देखो इंसान नंगा भाग के कूद रहा है तो हवा में लटक रहा है, उसका परमिशन देता कौन है इनको? मुझे तो लगता है कि शायद ये वाला सीक्वेंस इंडिया में वो रखे भी ना है, या नहीं तुम कमेंट से बताना। मैंने तो अनसेंसर्ड देख लिया, जो कि ब्रैक करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। Oh my God। लेकिन जिस फाइट सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये पूरा सीन होता है, उससे भी ज्यादा इंटेंस एक दूसरा था, जो कि पहले एपिसोड में है, जहां पर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो दूसरे आदमी को बोलता है कि जाके तीसरे वाले का मुंह ले अभी के अभी, और वो सुनते ही आधी आत्मा बाहर निकल गई कि अब तो उसको करना ही पड़ेगा। एडिटर यार, ये सारे वर्ड्स बीप कर देना प्लीज, सच में बीप कर देना। लेकिन अब यहाँ पर खड़े होकर जब मैं सोच रहा हूँ ना, तो आई फील लाइक कि इन 3 एपिसोड्स में न्यूडिटी का जो अमाउंट था कि कितने अलग अलग जगह पे दिखा है, वो काफी कम है ना? केले दिखा दिए, संतरे कहाँ हैं? अरे बाबा! ओ, लास्ट टाइम हीरोगैज़म बाद में आया था, तो यू नो बच के रहना। होमलैंडर का एंट्री वाला शॉट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसे नीचे कैमरा रखा है, ऊपर वाला एंगल, और अपने को लगता है कि किसी एपिक से लोकेशन में है वो। आसमान नीला नीला, मेंस टॉयलेट में मूत रहा होता है, और बाल झड़ रहे हैं उसके, यहाँ के नहीं। रीजन काफी सही रखा है ऐसे सीन को दिखाने के लिए, लेकिन तुम ही बताओ कि और कौन सा शो है जहाँ पे अपने को ऐसा दिखाते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर के वहाँ के बाल। ये लो देखो, उसी होमलैंडर को लेके अब तक जो वो बिल्ड कर रहे थे उसको और आगे बिल्ड किया। ही इज गेटिंग मोर एंड मोर ऑन द एज। इन एपिसोड्स में कई बार ऐसा लगा कि ही इज अबाउट टू लूज इट। एक बार यहाँ का बैलेंस गया, पूरी दुनिया खत्म कर देगा। और ऐसा करने का कारण, इस बार का चैलेंज उसके सामने क्या रखा है? पेरेंटिंग, बच्चे को बड़ा करना। और कितने लाजवाब तरीके से उसको दुनिया के बारे में बता रहा है कि ह्यूमंस आर टॉयज फॉर योर अम्यूजमेंट, कॉकरोच है वो। लेकिन उसको लेके काफी अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, क्योंकि होमलैंडर के पास इस पॉइंट पे सब कुछ है। जिस कंपनी में वो काम करता है उस पे कंट्रोल, लोगों का खून करने के बाद भी उनकी तरफ से प्यार मिलना, खुद का बायोलॉजिकल बेटा उसके साथ रह रहा है
इट्स लाइक परफेक्ट एंडिंग। लेकिन ये कोई एंडिंग नहीं, शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ मिल जाना मतलब हो जाना नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी अकेले से नहीं चलती, आसपास सारे इडियट्स भरे हैं, तो वो 2 नए सुपर हीरो को लाया है 7 में। उन्हीं में से एक मोहतरमा ने काफी अच्छी लाइन बोली है, जो कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देती है कि अगर तुम इंसानों को मार दोगे तो तुम्हारा स्टैचू कौन बनाएगा, तुम्हारी पूजा कौन करेगा। तो बेसिकली इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट दे नीड द वीकेस्ट, और एटलीस्ट उनका अप्रिसिएशन। और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? ऐसे सुपर हीरोज जो कि इतने पावरफुल है, दे कैन लिटरली एंड द एंटायर वर्ल्ड। ऐसा नहीं करते, सोसाइटी में मिलजुल कर उन्हीं इंसानों के बीच में रहते हैं। क्यों? लव, एडमिरेशन। भले ही सुपर हीरो है, लेकिन उनके अंदर का ह्यूमन डिजायर टेक ओवर कर लेता है। होमलैंडर की बात कर रहा हूं, और बिना कोई मेजर स्पॉइलर में जाते हुए स्पेसिफिक मोमेंट्स मेंशन करना चाहूंगा, जैसे बुचर का डायरेक्ट कैमरे में देख के बात करना। आई वाज लाइक, फोर्थ वॉल ब्रेक करने की ताकत आ गई क्या इसके पास? दे ही दो भाई, अपनी टीम से तो निकाल ही दिया है उसको। मदर्स मिल्क का एक्टर चेंज कर दिया उन्होंने, ऐसा लगा मुझे। लेकिन नहीं, इज द सेम गाय, दाढ़ी हटा दी और थोड़ा वेट कम कर लिया। ब्लैक नोयर को लेकर उन्होंने जो भी किया, दैट इज फनी। एशली को फाइनली उसकी औकात पता चल जाती है, लेकिन बुरा लगा। तो ऐसे में बॉयज सीजन 4 के जो पहले 3 एपिसोड आए, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं बिना क्वालिटी में सिग्निफिकेंट डिप दिखाए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थोड़ी और लगी मुझे, जैसे जो बॉयज वाला गैंग है वो एक तरीके से बिखरते जा रहा है। तो हर एक कैरेक्टर को उसकी पर्सनल स्टोरी दी है, पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ करने के लिए, जो कि ओके। मुझे ऐसा लगा कि शो के अंदर और चीजें भर के उसको थोड़ा लंबा चलाने की कोशिश। और दूसरा बड़ा कंप्लेन कि कोई एक बड़ा हुक, कोई एक बड़ा ट्विस्ट। 3 एपिसोड निकल गए, अभी तक नहीं आया। वही तीसरे एपिसोड का एंड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ देखो कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाफ द सीजन, और तुम वहां पर रोककर 1 हफ्ते का इंतजार दे रहे हो, तो इट नीडेड समथिंग मोर, थोड़ा और हैवी होना चाहिए था। मे बी अगर जेनवी नाम से जो एक स्पिन ऑफ वेब सीरीज आई थी, वो अगर टाई इन कर देते तीसरे एपिसोड के आखिर में, बट नहीं, वो आगे के एपिसोड्स में आएगा। तुम देखना चालू करो और बताओ मासूमियत खत्म हुई कि नहीं। सब्सक्राइब।